हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्प ट्रेडिंग बुल। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार चार्ट को यहाँ पे प्रैक्टिकली एनालिसिस करेंगे और चार्ट को एनालिसिस करके हम कैसे प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज और कैसे अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और चार्ट पे कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क किया जाता है, कैसे उसका यूज़ किया जाता है, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, कैसे हम इंडिकेटर का एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीपल्स पॉइंट्स पे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि चार्ट को एक्चुअल में कैसे एनालिसिस किया जाता है। ओके, लास्ट में इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे इस चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। ये चार्ट है 12 नवंबर 2024 का और ये एक निफ्टी 50 का चार्ट है और इसको हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो हमें फर्स्ट चाहिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। तो वो कहाँ से मिलता है? तो उसके लिए हमें पहले प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ही हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मिलते हैं। तो चलिए अब हम प्रीवियस डे चार्ट को ओपन करते हैं। तो देखिए, ये रहा प्रीवियस डे का चार्ट। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने कुछ रिमार्क्स करके रखे हैं, तो वो मैंने किस रीज़न से यहाँ पे मार्किंग्स किए है, तो उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि जो भी ट्रेंड होता है, फॉर एग्जांपल ये एक अप ट्रेंड है, तो उसमें हमें कहाँ पे फोकस करना है? तो उसके स्विंग लो और स्विंग हाई पे हमें फोकस करना है, क्योंकि यही से ही हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मिलते हैं। ओके, तो चलिए, ये क्या है? ये एक अप ट्रेंड है। ओके, कैसे पता चला? तो समझिए, कोई भी ईएमए लाइन हो, उसको जब भी कोई फर्स्ट कैंडल कट करती है तो वहाँ से हमें सिग्नल मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर क्लोज होती है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अप ट्रेंड अब स्टार्ट हो सकता है। ओके, लेकिन इसका कंफर्मेशन लेना जरूरी है कि जो भी सेकंड कैंडल होती है, ये जो फर्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग की है, इसके बाद ये जो सेकंड कैंडल है, वो क्या ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है? अगर वो हो रही है तो इसका मतलब है कि ये कंफर्मेशन है कि प्राइस अब अप ट्रेंड में शुरू हो सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्राइस कहाँ से ओपन हुआ था। तो कहीं यहाँ से ओपन हुआ था। प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता है और फर्स्ट ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, वो ईएमए लाइन को कट करती है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से अब बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। ओके, तो इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल, तो क्या ये सेकंड कैंडल, ये सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज होती है। तो यहाँ से पता चल गया कि प्राइस अब अप ट्रेंड में शुरू हो सकती है। ओके, तो देखिए, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ, तो यहाँ से हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ पे हायर हाई लगाया, फिर यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे सिग्नल दिया। ये वाली जो कैंडल थी वो ईएमए लाइन के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर रही है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड अब स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो ये वाला जो बुलिश ट्रेंड था वो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एंड हो गया। तो इसका स्विंग लो कहाँ पे? तो क्या ये रहा, और स्विंग हाई ये रहा। तो इसलिए मैंने इसके शैडो को यहाँ पे मार्किंग किया है। देखिए, इसका ये जो स्विंग लो था, उसमें यहाँ पे जो शैडो का प्रेशर था वो हमें क्या दिखा रहा है? यहाँ से हमें बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। तो उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, तो जिससे पता चलता है कि ये एक सपोर्ट जोन है। ओके, चले नेक्स्ट। और इसका ये जो स्विंग हाई था, उसका मैंने यहाँ पे अपर शैडो मार्क किया है, तो जिससे यहाँ पे पता चल रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। ओके, चले नेक्स्ट। फिर यहाँ पे देखिए, हमें जो बियरिश सिग्नल मिला था, तो वो यहाँ पे एक सपोर्ट बना के दोबारा से यहाँ पे बुलिश सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से बुलिश सिग्नल स्टार्ट हो गया। कैसे पता चला? तो देखिए, ये वाली जो कैंडल थी वो ईएमए लाइन को कट करके अपर साइड क्लोजिंग कर रही थी। ओके, तो यहाँ से हमें सिग्नल का पता चल गया। लेकिन इसके बाद वाली कैंडल, तो क्या सेकंड कैंडल, ये सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस अब बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकती है। तो इस वजह से ये वाला पोर्शन क्या हो गया? इस ट्रेंड का ये स्विंग लो हो गया। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। ओके, तो देखिए, अब ये बुलिश ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ, उसका एंड पॉइंट कहाँ पे है? तो क्या यहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे ये अप ट्रेंड खत्म हुआ था, जो यहाँ से ईएमए लाइन ने हमें सिग्नल दिया था कि यहाँ से अब बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो इसका कंफर्मेशन, तो देखिए, ये सेकंड कैंडल, ये सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो इससे कंफर्मेशन मिल गया कि अब ये जो अप ट्रेंड था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अप ट्रेंड का यहाँ पे हमने बॉटम पॉइंट तो समझ लिया, तो ये टॉप पॉइंट समझिए। तो यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दोबारा से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तो उसका ये जो टॉप शैडो था
ओके, इसका ये जो अपर शैडो था उसको मैंने यहाँ पे मार्क करके ये एक रेजिस्टेंस जोन हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पर देखिए एक बुलिश ट्रेंड हमको जो देखने को मिला, उसका यहाँ पे एंड पॉइंट कहाँ पे, तो देखिए ये रहा। यहाँ पे हमें सिग्नल मिला कि यहाँ से प्राइस अब बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ओके, लेकिन इसका कंफर्मेशन, तो देखिए ये सेकंड कैंडल हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड कैंडल थी वो ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है, तो इससे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, लेकिन एक पॉइंट समझने की ज़रूरत यह है कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ पे कोशिश करने वाला था कि अपर साइड वो मूव करे, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। ओके, और प्राइस ने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस किया, समझिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैंडल एक ही लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पे ये जो कैंडल थी वो यहाँ पे दोबारा से हमें सिग्नल दे रही है कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है। ओके, तो इसका कंफर्मेशन, तो ये सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ओपन और क्लोज हो रही है, तो यहाँ से पता चल गया कि यहाँ से अब बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो इसका एंड पॉइंट कहाँ पे था, तो देखिए यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो, फिर यहाँ पे ये जो लोअर हाई बनाया उसमें यहाँ पे सिग्नल मिला कि यहाँ से अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो यहाँ से हमें बुलिश सिग्नल फर्स्ट मिला, तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड था उसका ये वाला जो पोर्शन था वो क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग लो हो गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब प्राइस ने यहाँ पे हमें बुलिश सिग्नल दिया, तो यहाँ पर देखिए कि मल्टीपल्स यहाँ पे हमने जोन्स यहाँ पे मार्किंग किए थे ऑलरेडी, तो प्राइस उसी पे यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर प्राइस नीचे की ओर गिरता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है। ओके, ये कौन सा लेवल था, तो ये जो प्रीवियसली हमने यहाँ पे जो मार्किंग्स किया था वहीं पे ही प्राइस दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस यहाँ पे एक रेंज में चली गई और प्राइस यहाँ पे साइडवेज चल रही थी। ओके, तो प्रीवियस डे चार्ट पे हमने एनालिसिस करके कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क किए। ओके, तो इसका यूज कैसे करना है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब हम करंट चार्ट पे जाते हैं और करंट चार्ट पे हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए करंट चार्ट पे प्राइस कहाँ से ओपन हुई थी, तो क्या यहाँ से ओपन हुई थी। ओके, प्रीवियस डे प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई थी, तो क्या यहाँ पे हुई थी। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर हमें एक गैप अप ओपनिंग शो कर रहा है। ओके, और सेकंड पॉइंट कि यहाँ पर कौन से लेवल्स नियर बाय है, तो देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है अपर साइड, वो यहाँ पे मल्टीपल्स अपर साइड क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। ओके, और बॉटम साइड देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स क्या है, सपोर्ट जोन है। तो ये जो नियर बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है उसका क्या मीनिंग है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब तक प्राइस इसके अपर रेजिस्टेंस और लोअर सपोर्ट जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे रेंज मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस जाने का चांसेस क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, फिर यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा से ऊपर की ओर मूव किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर प्राइस दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो नियर बाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे प्राइस साइडवेज होने की चांसेस ज़्यादा है। तो वैसे ही प्राइस देखिए यहाँ पे साइडवेज हो रहा है और यहाँ पर प्राइस इस वाले सपोर्ट जोन को क्या करा है, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करा है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस थोड़ा यहाँ पे साइडवेज चला, फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन किया और इस वाले ब्रेक डाउन में प्राइस यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे देखने की बात क्या है कि प्राइस फाइनली यहाँ से अपर साइड ब्रेक डाउन करते हुए यहाँ पे पहुँच गई, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिला क्योंकि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस इस वाले सपोर्ट जोन को विथ कंफर्मेशन ब्रेक डाउन करता है तो इसके बाद यहाँ से हमें अच्छा सा एक मोमेंटम दिख सकता है। तो देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर दोबारा से यहाँ पे ईएमए लाइन को रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ पे फाइनली क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इसका कंफर्मेशन तो देखिए ये वाली कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रही थी, ओके, इस वाले सपोर्ट जोन को। तो इसकी नेक्स्ट कैंडल तो के यस ये जो ब्रेक डाउन कर रही थी इसके कैंडल्स के नीचे यहाँ पे ये वाली कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। ओके, तो ये जो दो कैंडल है वो इसका क्या है, कंफर्मेशन है कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है। ओके, तो अब हम इस वाली कैंडल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लोअर टाइम फ्रेम को यहाँ पे चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे और वहाँ पे हम चेक करेंगे। तो चलिए अब 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, तो यहाँ पे देखिए ईएमए लाइन का क्रॉस ओवर है। ओके, बियरिश क्रॉस ओवर है। फाइनली यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन था उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी वो यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड लाइन है, मतलब कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड हमें यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, फिर प्राइस यहाँ पे अपर साइड एक रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक एंगल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इन डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस फेस किया था प्राइस ने, वहाँ पे जैसे ही मैं इन डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए अब हम रीजन को चेक करते हैं कि किस रीजन पे हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि प्राइस ट्रेंड लाइन के पास होना जरूरी है, और सेकंड पॉइंट प्राइस का ईएमए लाइन को टच करना जरूरी है। और जब भी डाउन ट्रेंड में हमें कोई ट्रेड प्लान करना हो तब हमें बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो यहाँ पे हम शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल पे फोकस करेंगे। इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी तो एट ए टाइम हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो प्राइस कहाँ पे हमें सिग्नल दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे क्लियरिटी मिले। तो देखिए यहाँ पर प्राइस ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल है। ये जो फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट है उसके नीचे ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड अब कंटिन्यू हो सकता है। और सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि ये जो कैंडल्स का ये जो पैटर्न बना है वो यहाँ पे सपोर्ट जोन के नीचे बना है, और अपर साइड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मूव कर रही है। और इसके नीचे ये जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। ओके, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गया। तो इसके बाद वाली कैंडल मतलब कि इस वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। तो देखिए सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो देखिए ईएमए लाइन के ऊपर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमने स्टॉप लॉस और रीजन के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब टारगेट की बात करते हैं। तो टारगेट कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें 4 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे टारगेट को चेक करते हैं। तो देखिए जब तक प्राइस ईएमए लाइन को यहाँ पे कट करके कोई बुलिश सिग्नल नहीं देता तब तक हम यहाँ पे बियरिश ट्रेंड को यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ से प्राइस गिर रही थी। ओके, और फिर प्राइस यहाँ पे हमें फर्स्ट सिग्नल देने की कोशिश किया। देखिए ये वाली जो कैंडल थी वो ईएमए लाइन के बाहर जाने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली क्लोज कहाँ पे की, ईएमए लाइन के नीचे की। तो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका ओवरऑल रिस्क रेशियो चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राइस ने कहाँ पे हमें एग्जिट प्लान किया, तो कि यहाँ पे हमें एक एग्जिट मिली कि यहाँ पे हमें एक बुलिश सिग्नल शो कर रहा था प्राइस। ओके, तो एट अ टाइम हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिस्क रेशियो कैसा बनता है, तो यहाँ पे हमें 8 पॉइंट का क्या होता है, रिस्क होता, और प्रॉफिट कितना बनता, हमें यहाँ पे 49 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। तो ऐसे हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे साइडवेज चली गई। कि कैसे पता चला कि प्राइस यहाँ पे देखिए नियर बाई आसपास ही बन रही थी। तो यहाँ पे अपर साइड क्या था कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और बॉटम साइड यहाँ पे प्राइस सपोर्ट जोन फेस कर रहा था। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि प्राइस जब तक अपर रेजिस्टेंस और लोअर सपोर्ट जोन को यहाँ पे जैसे कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता विथ कंफर्मेशन, तब तक यहाँ पर प्राइस साइडवेज ही चलेगी। ओके, तो देखिए फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन कहाँ पे आया, तो देखिए ये जो सपोर्ट जोन था उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आया। ओके, तो इसका कंफर्मेशन, तो कि इसकी नेक्स्ट कैंडल, इस वाली कैंडल ने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिया कि यहाँ से प्राइस अब गिर सकता है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस जैसे ही साइडवेज चलता है फिर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे गिरता है और फाइनली यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों प्लान नहीं किया, क्योंकि प्राइस यहाँ पे नियर बाय मार्केट क्लोजिंग में थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। ओके, तो आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कशन किया कि कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है,
कैसे चार्ट को एनालिसिस करके हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने लॉस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। गुड बाय।